वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट 6 करेंगे। आज करेंगे एनालिसिस ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक के अंदर क्या बनाना है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे डील करना है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो जनरल टेक्निक फॉर इनकम्प्लीट अकाउंट क्या है हमारे पास? कन्वर्ट टू डबल एंट्री सिस्टम बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल इन द लेजर। आपको एसेट्स और लायबिलिटी, कैपिटल ये आपको ढूंढना है ओपनिंग बैलेंस से, कभी नहीं दिया होता इसीलिए। पोस्ट मिसिंग एंट्रीज फ्रॉम कैश बुक, नॉर्मली नॉमिनल है, रियल है, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है। तो आपको कैश बुक से कुछ एंट्रियां मिसिंग होगी, वो ढूंढना है आपको। पोस्ट टोटल फ्रॉम सब्सिडरी बुक, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसके परचेज के, सेल्स के, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो इनकी एंट्रियां मिसिंग होगी। आपको परचेज का डिटेल नहीं होगा। वी विल फाइंड कैश परचेज और कैश सेल्स इन कैश बुक, बट क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के लिए आपको सब्सिडरी बुक लगती है। तो ये सारी चीजें मिसिंग होगी, वो ढूंढना पड़ेगा आपको पहले। फिर हैंडलिंग कॉमन इश्यूज क्या है हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में? प्रोप्राइटर्स पर्सनल ट्रांजैक्शन, यानी प्राइवेट रिसीप्ट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, पर्सनल एक्सपेंस, परचेज, डेबिट कैपिटल अकाउंट, दैट इज ड्राइंग एंड ऑल दैट। तो ये डिटेल आपको इनपुट करने पड़ेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय पासिंग कैश बुक, डायरेक्ट एसेट परचेज और एक्सपेंस, डेबिट रिलेवेंट अकाउंट। तो अगर आपने डायरेक्टली कोई एसेट परचेज किया है या कोई खर्चा हुआ है तो उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाके आप डेबिट करिए। और क्रेडिट सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कैश बुक में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, पैसा जा रहा है आपका। फिर प्रोप्राइटर पेइंग बिजनेस एक्सपेंस प्राइवेटली, डेबिट एक्सपेंस, एसेट्स, क्रेडिट और कैपिटल, यानी एडिशनल कैपिटल कंसीडर करना पड़ेगा आपको। अनरिकॉर्डेड विड्रॉवल, डेबिट प्रोप्राइटर अकाउंट फॉर मिसिंग कैश, यानी कोई ड्राइंग हुआ है आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो या कैपिटल से आप जाके माइनस कर दो। लेजर बनाओगे तो आपको डेबिट में बताना पड़ेगा ड्राइंग को, और वही एंट्री आपको कैश बुक के अंदर फिर क्रेडिट साइड पास करनी है। फिर शेयर्ड एक्सपेंसेस, एलोकेट फेयरली बिटवीन प्रोप्राइटर्स एंड बिजनेस। एग्जाम्पल, रेंट स्प्लिट बाय यूसेज। अगर आपने भाड़ा भरा है और भाड़े के अंदर आपने घर का भी भाड़ा भर दिया और ऑफिस का भी भाड़ा भर दिया, तो वो आपको प्रॉपरली एलोकेट करके बताना कि भाई फैक्ट्री या ऑफिस के लिए इतना रेंट लगा था और घर के लिए इतना रेंट लगा था। तो एलोकेट फेयरली, यानी रेशो प्रॉपरली आप ईमानदारी से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताएं। फाइनली आपको फाइनल स्टेप में क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है टू डिटेक्ट एरर आफ्टर एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग। फिर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी गलतियां वो ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से ये एंट्रियां आपको पूरी इजीली पास करेंगे तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सम सही से और ईमानदारी से आप कर पाएंगे। नाउ डेरिवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक। कैश बुक्स में क्या क्या डिटेल आप लोगे? आप एनालाइज करोगे कैश एज वेल एज बैंक रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो एनालाइज करना ईमानदारी से। शुड बी एक्सटेंसिव बट अंडर सिग्निफिकेंट हेड सो दैट various item of income expenditure can be posted there from into the ledger। जब आप कैश बुक या बैंक का बुक का रिसिप्ट एंड पेमेंट ईमानदारी से चेक करोगे तो आपको जितने भी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, वो प्रॉपर डिटेल मिलेंगे और उस डिटेल को आपको रिस्पेक्टिव लेजर में इनपुट करना है। However, before posting the information to the ledger, the same should be collected in the form of account। The specimen of his account shows below। यानी अब जो डिटेल कलेक्ट करोगे तो एक अकाउंट फॉर्मेट भरना आपको, तो ये आपका कैश बुक बनेगा कैश और बैंक कॉलम के साथ। तो ये डिटेल आप इनपुट करें, सारे पैसे आएंगे तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस। अब ये रेड लाइन करने का मकसद ये कि कभी कभी ये डिटेल आपको मिसिंग होगे तो वी हैव टू अज्यूम कि भाई कोई अगर डेबिट में कोई डिटेल मिसिंग है तो आपको कोई एजम्पशन ईमानदारी से और सही ढंग से एजम्पशन लेना है कि भाई कौन सा डिटेल मिसिंग है। ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो सकता है, कैश सेल्स मिसिंग हो सकता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, और आप क्रेडिट साइड देखेंगे तो कैश परचेज या पेमेंट टू क्रेडिटर या बैलेंस इन हैंड यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। तो ये डिटेल आपको फाइंड आउट करना है
और उसी के बेस पे फिर आपको आगे के सम और जो लेजर है वो कंप्लीट करने हैं। अभी कैश और बैंक एक एग्जाम्पल चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे डिटेल दिए हुए आपको, कैश एंड बैंक समरी डिटेल डालेंगे आप, रिसीट पैसा आया, पेमेंट पैसा गया। जैसे कि कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 21 यानी ओपनिंग बैलेंस, और एसेट्स या रियल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड लिखना। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है। 1 अप्रैल और 31 मार्च डेट को जहन में रखें कि अप्रैल आया तो ओपनिंग होगा और मार्च आया तो क्लोजिंग होगा। फिर नेक्स्ट है कैश परचेज यानी पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड लिखना। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा और पैसा आ रहा है, डेबिट साइड। परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा जा रहा है, क्रेडिट साइड। देन पेमेंट टू क्रेडिटर, अगेन कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंस, अगेन कैश गोज आउट। देन फ्रेश कैपिटल ब्रॉट इन यानी कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ड्रॉइंग, कंपनी से पैसा निकल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ कैश इज ऑन ऑलवेज ऑन अ क्रेडिट साइड। फिर बैंक बैलेंस का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं है, अगर ओवरड्राफ्ट वर्ड होता तो आप डेबिट में लिखते, यहाँ ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं है तो इसको भी आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। सो इस तरह से आपकी पूरी एंट्रियाँ मुकम्मल हुई। अब आपको चेक करना है कि भाई वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा। पहले चेक करेंगे कि आपका डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है। तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है तो दोनों साइड लिखे। अब क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना है आपको। अब बैलेंस है 8340 और बैलेंस डेबिट में आएगा तो आपको अब अजम्पशन करना है कि भाई बैलेंस कौन सा होगा। अब ये मैंने आपको नोट बताया था कि भाई ओपनिंग बैलेंस हो सकता है डेबिट में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो सकता है डेबिट में, और हो सकता है कैश सेल। देखो कैश सेल्स का डिटेल नहीं है तो इस तरह से आपने कैश सेल्स का डिटेल ढूंढ लिया। तो डेबिट साइड है 834 जो शॉर्ट है तो हम अजम्पशन ले रहे हैं कि वो क्या होगा, कैश फ्लो यानी कैश सेल्स है वो। अब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट बताया था कि कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो सकते हैं। तो बच्चों ये वाले नोट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिस रेड लाइन करके बताया था। तो कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, डेबिट में होगा तो ये 3 होगा, क्रेडिट में होगा तो ये 3 होगा। मैक्स टू मैक्स डिटेल है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी जो हमने सम किया उसके अंदर डेबिट साइड बैलेंस बाकी रह गया। ओपनिंग बैलेंस दिया था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया था, तो हमने अज्यूम किया इट इज अ कैश सेल्स। तो इस वजह से ये आंसर को हमने नाम दिया कैश सेल्स। तो इस तरह से आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बहुत सारी एंट्रियां ढूंढनी पड़ेंगी। मेन इसके अंदर जो अभी कैश बता दिया ये है, फिर आपका परचेज होगा और आपका सेल्स होगा। तो सेल्स के लिए आप डेटर और सेल्स अकाउंट बनाएंगे, और अगर परचेज होगा तो आप क्रेडिटर और परचेज अकाउंट बनाएंगे। कभी कभी आपको ओपनिंग कैपिटल मिस होगा तो वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर टू फाइंड आउट द कैपिटल। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में ये बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आज हमने कैश के बारे में बात की और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग परचेज और सेल्स के बारे में बात करेंगे। होप सो कैश बुक क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।